ओम शांति। समय से पहले सुख की इच्छा पाप करवा देती है। सब अपने समय पर आएगा, परेशान होने से ज़्यादा देर लगेगी, ध्यान रखना। आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी इच्छाओं को लेकर के भागते रहते हैं और कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो उनको पाने के लिए वो पाप भी कर लेते हैं कि समय से पहले ये चीज़ मुझे मिल जाए, और उसके लिए वो पाप कर जाते हैं। लेकिन एक बात आपने सुनी होगी, हमेशा एक बात याद रखना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। मतलब कि जिस घर में अगर लोगों के अंदर सुमति है, शांति है, वो घर फलता फूलता है, वहाँ पर पैसा आता है, सुख शांति रहती है, और यही संपत्ति है। आज के समय में इंसान आज के समय में क्यों भाग दौड़ करता है पैसे के लिए? आज लोगों से पूछो कि पैसा क्यों कमा रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं, इससे मैं जो मेरी इच्छा होगी, जो मैं चाहता हूँ वो मैं ला पाऊँगा, वो मैं कर पाऊँगा, मैं खा पाऊँगा, अच्छा सा मकान बना पाऊँगा। उससे क्या होगा? लोग कहते हैं उससे सुख मिलेगा। उससे क्या होगा? मन को शांति मिलेगी। तो वो तो अभी भी आप उसकी मन की शांति की प्रैक्टिस करके अभी भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सारी चीज़ें तब होंगी जब सुमति आपकी अच्छी होगी। और जहाँ सुमति है तो व्यक्ति वर्तमान समय को भी भोगेगा और अच्छे से, और जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति हमेशा रहेगी और उस घर में कभी संपत्ति नहीं आएगी। बड़ा कलह कलेश मचा रहता है, ये आपने देखा होगा, और लोग बड़े परेशान रहेंगे उस चीज़ के लिए जो कि अभी वर्तमान में है ही नहीं, और आगे आने वाली है उसके लिए बहुत परेशान रहेंगे। और ऐसा भी कई बार देखा गया है कि आगे वो चीज़ मिलने वाली भी होगी तो भी दुखी रहेंगे, क्योंकि तब तक दुखी होने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऐसा होता है, ऐसा लोग करते हैं, क्योंकि दुखी होना और सुखी होना एक प्रैक्टिस होती है जीवन की। आप अभी वर्तमान में कि आपकी जो भी स्थिति है, और अगर आप उसमें सुखी महसूस कर रहे हैं कि आप सुखी हैं, तो आगे हर चीज़ जो आपके पास आएगी आप उसमें सुख का अनुभव करेंगे। और अभी आपके पास जो चीज़ है वर्तमान में, और उससे आपको अगर कोई मतलब नहीं है, अगर आप जैसे लोग कहते हैं आपके पास घर है, तो हाँ घर है तो है, क्या बात हुई, क्या बड़ी बात हुई, सबके पास होते हैं घर। तो बोले आपके बच्चे हैं, बढ़िया सुशील हैं, खुश हैं, तो बोले हाँ 2 बच्चे हैं तो क्या हुआ, सबके होते हैं बच्चे। बोले आपकी परिवार में सब कुछ बढ़िया है, आपकी बढ़िया शादी हो गई है, सब कुछ आप कमा रहे हो, पैसा भी है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। तो लोग क्या कहते हैं, हाँ सब कुछ है, ठीक है, ये तो होता ही है, सबके पास होता है, मेरे पास थोड़ा ही है, और जो कुछ भी है इसको आप साइड में रखो, और जो नहीं है बस उसकी चिंता करते हैं कि आगे चल कर के ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान के साथ जो चीज़ हुई नहीं है, आप याद रखना इस बात के लिए, हमेशा याद रखना इस बात को, आप जो चीज़ हुई नहीं है लेकिन उसके अंदर ऐसा चलता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये सोच सोच करके वो चीज़ अभी हुई नहीं है, और उसका कोई ऐसा भी कंफर्म नहीं है कि हो ही जाएगा। लेकिन जो आने वाले समय में अगर होती भी है वो चीज़, तो उसका दुख तो अभी भी व्यक्ति भोग रहा है बैठे बैठे, क्योंकि भोग यहाँ से होता है हमारी सोच से कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो फिर वो चीज़ आपके अंदर आएगी कि भाई ऐसा होगा तो फिर ऐसा ऐसा होगा, और फिर एंजाइटी होने लग जाएगी, तबीयत खराब होने लगती है, बीपी हाई लो होने लगता है। कैसे हुआ भाई, क्या हो गया आपको, हुआ है क्या कुछ? बोले नहीं हुआ कुछ नहीं है, बस मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो वैसे अभी जो चीज़ हुई नहीं है, अभी तक हुई नहीं है आपके साथ, और उस चीज़ को तो आप आज भी भोग रहे हैं, अभी भी भोग रहे हैं, वर्तमान में भोग रहे हैं, और इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप सुबह शाम। सुबह टेंशन, शाम को टेंशन, सुबह टेंशन, शाम को टेंशन।
उस चीज़ की जो चीज़ अभी हुई नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अरे हमारा लड़का नहीं है, बच्चा नहीं हुआ है और बुढ़ापे में क्या होगा। अब बुढ़ापा तो देखा ही नहीं किसी ने कि बुढ़ापे में क्या होगा, और लड़का नहीं है तो उसकी टेंशन अभी से लिए जा रहे हैं कि, और उसके लिए बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, और ये पता नहीं है और ये चीज़ प्रैक्टिकल में देख भी रहे हैं कि जिनके लड़के हैं तो वो बुढ़ापे में आज कितना सहारा बन रहे हैं, कितनी मदद कर रहे हैं, कितना माँ बाप की माने सहारा बन रहे हैं, बुढ़ापे का सहारा बन रहे हैं, कितना उनको खाना पीना दे रहे हैं, क्या हो रहा है वो आज सब कुछ प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। 2-2 बंगुए, 4-4 बंगुए, 4-4 लड़के, सब कुछ हैं, फिर भी माता पिता अपना बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और अपना चूल्हा जला रहे हैं, अपने हाथ जला रहे हैं, रोटी बना पा रहे हैं, तब खा पी पा रहे हैं। और भी इससे भी बुरी कंडीशन है, कई तो मारते भी हैं, शराब पी करके माता पिता के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, कई वृद्धाश्रम में छोड़े, कई सारी कंडीशन है। ये सब कुछ कंडीशन देखते हुए भी और लोग क्या कह रहे हैं, बुढ़ापे में क्या होगा, बच्चे नहीं हैं, और जिनके बच्चे हैं तो वो बुढ़ापे में ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो बच्चा होता नहीं तो बढ़िया होता। ऐसी कंडीशन इसकी बनी है। तो जो चीज़ नहीं है उसके लिए उसका दुख आप अभी से भोग रहे हैं, अभी से अपनी लाइफ में इसको देख रहे हैं, और फिर आगे चल कर के क्या योग बनेंगे, कैसी लाइफ होगी, ये तो कुछ नहीं कह सकते हैं भविष्य का। क्या आपके लिए ऊपर वाले ने योजना बनाई होगी और इतनी बढ़िया योजना बना दे आपके लिए कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो, और ऐसी योजना आपके लिए बन भी जाती है, और तब बनती है वो जब आप हर पल आनंदित रहते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं, अपने कर्म श्रेष्ठ हैं, तो फिर आपके साथ अच्छा होगा कि जो भी होगा भगवान मेरे साथ अच्छा ही करेगा। अब होता क्या है यहाँ पर कि कई लोग ऐसे भी देखे गए हैं और होता भी ऐसे है कि कई लोग सुख की चाहत में और पाप भी कर बैठते हैं, और कई लोग उनको ज्ञान भी दे देते हैं, समझा भी देते हैं कि अरे आप ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा। मैं आपको एक स्कीम बताती हूँ, आपके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है ना, मैं तुम्हें एक स्कीम बताती हूँ, आप ऐसा कर लो और ऐसा ऐसा आपके साथ हो जाएगा। तो आप सोचिए, फिर किसी ने बता दिया, स्कीम बता दी कि यहाँ बकरे की बलि दे दो, कहीं कुछ पूजा करा दो, कहीं मुर्गे की बलि दे दो, कहीं कुछ कर दो, तो ऐसा ऐसा करने से आपके यहाँ बच्चा हो जाएगा। तो अपने सुख की चाहत में आप कितना बड़ा पाप करने के लिए जा रहे हैं ये आप भूल जाते हैं। अपने सुख की चाहना के लिए आपको सुख चाहिए अपने बच्चे से, तो आप दूसरे के बच्चे की बलि देने के लिए जा रहे हैं। आप खुद विचार कीजिए कि ज़रा आप जब दूसरे के बच्चे को बलि चढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि दूसरे माता पिता को आप दुखी करने जा रहे हैं, तो क्या आपको सुख मिलेगा? क्या आपके जीवन में सुख आएगा? आप खुद विचार करके देखिए एक बार। और ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो दूसरे सलाह देते हैं कि ऐसा ऐसा कर लो तो बच्चा हो जाएगा, घर मकान बन जाएगा आपका, तो ऐसी चीज़ों में कई बार होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े पाप शामिल होते हैं। और होता क्या है कि अगर जो काम अच्छा होने वाला भी होगा फिर वो भी नहीं होगा आपका। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। इस प्रकृति में अगर हम कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं तो वो गड़बड़ हमारे जीवन में हमारे साथ हो जाएगी। जो भी आपके पास आना है, जो भी आपके साथ होना है, वो अपने समय पर आपके पास आएगा, वो चीज़ आपके पास अपने समय पर आएगी। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। और जब आप परेशान होते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ आप नहीं समझते नहीं हैं। और जब परेशान होते हैं तो लोग आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं, आप ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, और आपसे पाप कर्म करवाएंगे लोग, और वो पाप कर्म आप करते जाएंगे और करते भी जाते हैं। किसके लिए? कि आगे चल कर के इसका सुख मिलेगा। एक बात आप याद रखना हमेशा कि अगर आप सुखी करोगे लोगों को तो आपको सुख मिलेगा। अगर आप लोगों को हैप्पी करोगे तो आपको सुख मिलेगा। और अगर आप कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं कि दूसरे लोग दुखी हो रहे आपके सुख के लिए, दूसरे लोग दुखी हो रहे, तो आपको सुख कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखना कि वर्तमान में जो है पहले उसमें सुखी रहने की प्रैक्टिस कीजिए, तब आगे चल कर के जो आपको मिलेगा तब आप उसको भोग पाएंगे। नहीं तो आज तक आपने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिन लोगों का भी जीवन रहा अभी तक, किसी का 20 साल, 30 साल, 50 साल,
या 100 साल, आज तक आपके पास जो भी चीज़ है आप खुद अनुभव करना कि आपके पास जो कुछ भी जो चीज़ है तो उसके लिए कभी आपने बैठ कर के उसके लिए भोगा है क्या? उसके लिए कभी आपने फ़ील किया है? उसके लिए आपने कभी महसूस किया है? आपने कभी महसूस किया है कि आपका खुद का बनाया हुआ घर है, अच्छा मकान है? आज बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो किराए से रह रहे हैं, लेकिन आपके पास घर है, मकान है। इतनी अच्छी बात तो है ना। आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपका परिवार अच्छा है और सुबह शाम मैं शांति से बैठ कर के खाना खा रहा हूँ। मुझे इतना भगवान ने दिया है कि मैं सुबह शाम बैठ कर के आराम से शांति से खाना खा रहा हूँ। कई लोगों को तो भोजन ही नहीं मिलता है, कई लोगों को सुबह से सोचना पड़ता है कि शाम तक के भोजन का इंतज़ाम कैसे होगा। क्या कभी आपने बैठ कर के ऐसा फ़ील किया है? और जब तक आप फ़ील नहीं करेंगे अच्छा बैठ कर के, उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ अच्छा आपकी लाइफ में कैसे आएगा? और ऐसा भी नहीं है कि आगे चल कर के जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी, आपके जीवन में वो चीज़ आ जाएगी तो आप खुश हो जाएंगे। जब वो चीज़ आपके पास आ जाएगी तो आप उसको साइड में कर देंगे और फिर आपका दिमाग आपको फिर दूसरी चीज़ बताएगा कि ये नहीं है तुम्हारे पास। देखो, जब तक किसी की शादी नहीं होती है तब तक क्या होता है, उसका दिमाग शादी के लिए परेशान होता है। और आज कितने लोग ऐसे हैं, ऐसी कंडीशन लोगों की है कि जिनकी शादी नहीं हुई है। आज कितने हज़ारों लोगों के कॉल मैसेज आते हैं, शादी नहीं हुई है तो वो लोग शादी को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि शादी हो जाए, शादी हो जाए। और जब शादी हो जाती है तो शादी हो गई तो फिर उसका दिमाग और टेंशन में, कहीं बच्चे को लेकर के, कहीं बच्चा हो जाए, या फिर कई बार ही सोच लेते कितने लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन है। माना मेरे पास दोनों प्रकार के लोगों के कॉल, दोनों प्रकार की समस्याएं दोनों प्रकार के लोगों की आती हैं कि जिनके शादी हो गई है उनकी भी समस्या है कि शादी क्यों हो गई, इससे अच्छा तो शादी नहीं हुई थी तब थे हम। और जिनकी शादी अभी नहीं हुई है वो इसलिए परेशान हैं कि शादी हुई क्यों नहीं है अभी तक। शादी हो जाती तो बहुत अच्छा होता, बहुत सुख महसूस करते। तो बस कहने का भाव है कि जो वो कहावत है कि दूर के ढोर सुहावने लगती हैं, कि जो चीज़ दूर होती है वो अच्छी लगती है कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो हमारे पास में आ जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो जब जिसकी शादी नहीं हुई तो वो शादी को लेकर के परेशान, जिसकी शादी हो गई तो वो बच्चे को लेकर के कि बच्चा हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और शादी हुई शादी को तो साइड में कर दिया, उसका तो सुख तो भोगा नहीं किसी प्रकार से। और उसके लिए कभी भगवान का धन्यवाद भी नहीं किया है कि चलो अच्छा खासा जीवन साथी मिल गया है। और उसके लिए धन्यवाद कभी नहीं करना है भगवान से। उसके लिए धन्यवाद के लिए कहें तो क्या कहते हैं लोग, किस बात का धन्यवाद? अरे शादी हो गई कोई बड़ी बात थोड़ी है, दुनिया की शादी हो रही है, सब लोगों की शादी, मेरी थोड़ी हुई। अब लोग कहते हैं कि अरे भगवान बच्चा हो जाए। अब बच्चा हो गया है तो फिर उसके लिए, माना बच्चे के लिए समय देना, उसके लिए लाइफ समय बिताना, एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें नहीं, उसके साथ समय नहीं बिता रहे हैं, उसके साथ बैठ नहीं रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे। और वो फिर क्या कर रहे हैं, अब जब बच्चा बड़ा हो गया तो फिर उसकी टेंशन कि बच्चा, या फिर एक और हो गया तो उसकी टेंशन कि बच्चों को लालन पालन करना है, बच्चा बड़ा हो गया है, अब ये कुछ पढ़ लिख ले, अच्छा सा पढ़ जाए, अच्छा सा पढ़ लिख करके कोई जॉब मिल जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। अब बच्चे ने पढ़ लिख लिए, जॉब नहीं मिली तो टेंशन, और बच्चा बड़ा हो गया, बराबरी का हो गया तो शादी के लिए उसकी टेंशन। लेकिन जो जो हो रहा है जीवन में उसका ग्रेटिट्यूड कभी नहीं है, कभी नहीं धन्यवाद किया परमात्मा के लिए कि ये चीज़ मेरे पास है और मैं इसमें खुश हूँ, और जो आगे होगा वो सब कुछ अच्छा होगा, और भगवान की इच्छा, भगवान का धन्यवाद। लेकिन जब आप ये चीज़ करेंगे तो आप अंदर से अपने आप में ऐसी फीलिंग ला पाएंगे, अच्छा फील कर पाएंगे, अपना जीवन सुखपूर्वक बिता पाएंगे। आप इस बात को याद रखना कि वर्तमान में जो आपके पास है उसको अभी फील करना चाहिए आपके लिए। अगर आपके पास घर है, आपके पास सुबह शाम खाने की व्यवस्था है, आप सुबह शाम खाना खा रहे हैं, अच्छे कपड़े हैं आपके पास पहनने के लिए, आपके घर परिवार में जो लोग हैं पहले उनको तो फील करिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। जो बच्चे हैं
उनकी तो वैल्यू कीजिए और भगवान से मांगते हैं पहले जो है उनकी वैल्यू कीजिए और उनकी जिम्मेवारियों को निभाइए, है ना। तो होता क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सुखी रहने की। सुख कहीं आपको बाहर से नहीं मिलेगा। आप लाखों रुपए खर्च करके भी चले जाओ तो कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। सुख तो हमारे अंदर है। हाँ, भले आप एंजॉय करने के लिए, पिकनिक करने के लिए कहीं 8-15 दिन के लिए कहीं भी चले जाते हैं, किसी अच्छे टूरिस्ट स्थल पर चले जाते हैं, या फिर आप कहीं भी और किसी अदर कंट्री में चले जाते हैं, लेकिन लौट के आएंगे तो आप वैसे ही के वैसे होंगे जैसे पहले थे। इसलिए आपको सबसे पहले तो उस चीज़ को महसूस करना होगा। अब क्या होता, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, पढ़े लिख जाते हैं, तो उनकी शादी की टेंशन होने लगती है कि भगवान इनकी शादी करा दो, बस उसके बाद कुछ नहीं मांगेंगे। शादी हो गई तो फिर उस बहू की टेंशन, ये बहू ऐसा नहीं करती है, ये बहू ऐसी है, ये ऐसा नहीं करती है, बात नहीं मानती है, इसके माँ बाप ने इसको कुछ नहीं सिखाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब फिर वही क्लेश। अब उसके बाद फिर क्या कहते हैं, भगवान मेरे छोरे के यहाँ एक छोरा हो जाए, मेरे बेटे के यहाँ बेटा हो जाए। अब आपने सुख कब होगा? आपको याद है कि आप आज से पहले कब शांति से बैठ कर के कुर्सी पर बढ़िया टिक करके और पाँव पर पाँव बैठ करके और पाँव हिलाते हुए आप बढ़िया अच्छे से कब बोलते थे? कब आपने महसूस किया उन चीज़ों को, जो आपके पास जो चीज़ें होती थी उन चीज़ों को आपने कब महसूस किया है कि हाँ ये चीज़ें हैं मेरे पास, मेरी एक बढ़िया नौकरी है मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पति की बढ़िया नौकरी है, मेरी बढ़िया नौकरी है, बच्चे बढ़िया अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और बच्चे अच्छे से खा पी रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये चीज़ कभी आपने बैठ कर के 15-20 मिनट तक सोची? सुख होता क्या है? सुख ये है कि आपने अपने अंदर से उस चीज़ को फील कर रहे हैं। एक बात और याद रखना कि आप जितनी चीज़ों से परेशान होंगे ना, बहुत दुखी होंगे, वह चीज़ उतनी ही आपसे और दूर जाएगी, दूर भागेगी। आप देखना, लोग भी आपसे दूर होने लगें कि अरे ये तो हमेशा नेगेटिव बातें ही करता है, तो व्यक्ति बीमार कर देगा, पागल कर देगा, और वो माना ऑटोमेटिक दूर होने लगते हैं। और एक कहते भी हैं लोग ऐसा कि अरे इनसे तो दूर ही रहना चाहिए। और जब आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो जो घर के बाहर से लोग जो कोई झांकेंगे ना, तो क्या कहेंगे, अरे इस घर में बढ़िया शांति है, चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ करके बैठते हैं। तो वो कौन झांकता है बाहर से? वो प्रॉस्पेरिटी झांकती है। और जब आप अपने घर में कलह क्लेश बढ़ते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये समझाओ, कितना भी समझाओ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और कितना भी समझाओ, किस्मत ही खराब है, क्या करें समझ में नहीं आता है। इधर से आप चिल्ला रहे हैं, उधर से पत्नी चिल्ला रही, बेटा चिल्ला रहा, लड़की चिल्ला रही, और कलेश घमासान मचा हुआ है। तो बाहर से प्रॉस्पेरिटी झांकेगी कि सुख बाहर से देखेगा कि मैं अंदर आ जाऊं, और वो कहेगा अरे बाप रे बाप। आप ही झांक लो, आप ऐसे घर में जाओगे क्या? अगर मान लीजिए कि कोई आपके घर में आया और आपने सोचा कि चलो उनके घर में होकर के आएँ, और सोचा आपने कि चलो चाय माय पी के आएँ बैठ करके उनके यहाँ पर, और जैसे ही आपने जाकर के आवाज़ सुनी, अंदर से चिल्ला चोट की आवाज़ आ रही है। अब आपने देखा कि अरे बाप रे बाप, और इनके तो पहले ही कलेश चल रहा है, और मैं यहाँ से जाता हूँ तो वैसे ही पहले से कलेश चल रहा है, और मैं जाऊँगा तो और पड़ेगा। तो इसलिए व्यक्ति देख करके चुपचाप शांति से निकल जाता है ना। और अगर बढ़िया खुशियों का माहौल है, अच्छा परिवार है, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर आप जाएंगे और वो आपको सम्मान से बिठाएंगे, आपका आदर करेंगे, और बढ़िया चाय बनाओ कहेंगे। और प्रॉस्पेरिटी कहाँ आती है? जहाँ शांति रहेगी। लेकिन शांति कहाँ है आज लोगों के अंदर? आज लोग तो दुनिया में उस सुख को पाने के लिए भाग रहे हैं कि जो सुख अगर मिल भी जाएगा ना दुनिया में किसी को, तो भी सुखी नहीं होंगे, और उसके लिए कई सारे पाप करते जा रहे हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि हर चीज़ अपने सही समय पर आ जाएगी, हर चीज़ अपने सही समय पर आ जाएगी। और जो जीवन है एक यात्रा है। जीवन क्या है? एक यात्रा है। आज का दिन आपने कितना अच्छा महसूस किया है, ये जीवन है आपका। पता चला कि 10 साल निकल गए उस सुख की चाह में, 20 साल निकल गए जो कि अभी तक दिख नहीं रहा है, और मिल भी जाएगा तो उसको हम पीछे कर देंगे, साइड में होगा तो कि अब तुम आगे आओ। तो जीवन को हर पल जियोगे, खुश रहोगे। और एक चीज़ और, जैसे घर में कोई भी व्यक्ति कमाता है, आप कमाते हैं, कोई और कमाता है, तो आप कभी ये नहीं सोचना कि मैं कमा रहा हूँ। नहीं, ये जो आपके परिवार से सदस्य जुड़े हुए हैं, इनके भाग्य से भी आता है और ऐसा होता है।
कई बार क्या है, ऐसा भी होता है कि लोग घर की महिलाओं की इज़्ज़त नहीं करते हैं कि अरे क्या है, ये कुछ नहीं करती है। अरे ये कुछ नहीं करती है नहीं, ये जो कुछ भी आपके पास आ रहा है उसी की वजह से आ रहा है। जो एक घर में सुबह शाम उठ करके 2 अगरबत्ती लगाती हैं, पाठ पूजा करती हैं, ये पुण्य कर्म करती हैं, तो उसकी वजह से ही आपके पास पैसा आता है और आपको काम मिलता है, ये ऐसा होता है। इसलिए हर चीज़ की हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। कई लोग बहुत टॉर्चर करते हैं कि इसको तो और कोई काम नहीं, बस सुबह शाम पूजा पाठ करना है, पूजा को लेकर के बैठी रहती हैं और कुछ नहीं करना है इनको। तो देखिए उसी से सब कुछ मिल रहा है और जब वो बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा लोगों को। इसलिए हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करें और परेशान नहीं होना है। आपने आगे के लिए सब मिलेगा अपने टाइम पर, अपने आप आएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जितना आप परेशान होंगे उतना ही दूर भागेगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई दिक्कत चल रही हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।